किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज मैं दोघट गांव में आया हुआ हूँ सचिन भाई के पास। बहुत सारे मैसेज पड़े थे किसान भाइयों के, भाई या भी सवाल पूछना, ये भी सवाल पूछना। आज उन सभी सवालों के जवाब लेते हैं। और किसान भाइयों, बात शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप देखो किसान भाइयों, आप जमाओ देखो कितना ज़बरदस्त है। देखो किसान भाइयों, और ये जमाव कैसे ज़बरदस्त आया, किस तरह से इसकी बुआई हुई। और देखो किसान भाइयों, आप ये कह सको कि 90+ जमाव हो, है ना भैया हाँ सचिन? जी, 100% जी। 100% भी आप कह सकते हो, ऐसा जमाव हमने नहीं देखा। एक और एक मैं देखो किसान भाइयों, सारे खूड ऐसे ही है। देखो किसान भाइयों कितना जबरदस्त है, और पोवा जो है बिल्कुल निरोगा है, पूरा साफ खूड सुथरा है। पूरा खेत दिखा दो जी, देखो पूरा सारा खूड। खेत देखो किसान भाइयों। अच्छा भैया, एक तो अपना थोड़ा सा परिचय दे दो। हाँ जी, मेरा नाम सचिन पवार है जी, अच्छा जी। दोगट गाँव से, जिला बागपत। अच्छा ये बताओ, आप इतना अच्छा जमाव आपने कैसे लिया? हाँ जी, ये जब आप वीडियो बनाने आए थे जी, जी जिस टाइम पे हम मतलब इसमें कैंची डाल रखी थी, जी। तो मैंने इस पे वही स्प्रे करी थी जी। हाँ, किस किस चीज़ की करी थी, थोड़ा सा मैंने एक इस बार पे रिपीट कर दो। टाइटन शील्ड की स्प्रे करी थी जी, ये जी पीबीसी कंपनी का है जी। जी। इसकी स्प्रे कर दी थी जी, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था खाद वाद, अच्छा ऐसे ही मिट्टी दे दी थी। इस महीने को 6 मार्च की बुआई से 6 अप्रैल तक 1 महीना हो गया जी। जी। और ये दिन आज 18 तारीख है जी, आज 18 यानी कि तारीख है। सवा महीने का बोया हुआ है जी, सवा डेढ़ महीने का जी। और सवा डेढ़ महीने का आप ये इसका मानो 100% 45 दिन का हो जर्मिनेशन। लिया आपका गन्ना, हाँ है जी, ना? 45 दिन का हो गया जी। देखो किसान भाइयों, आप ये देखो 45 दिन का है। और खुदाई कितनी करवा दी आपने इसका? इसकी हमने कोई खुदाई नहीं कराई जी, आज ही हम इसमें मशीन निकालने लगे। इसमें कहीं कोई कुबाड़ नहीं है, क्योंकि हमने भोरड लगा के इस पर पेंडामेथलिन की स्प्रे कर दी थी जी। कुछ अच्छा जी। कहते कि इसमें तो नमी नहीं रही, बिल्कुल भी नमी नहीं रही। हमें पता था जी, नमी हो या मत हो, वो अपनी परत चढ़ा दे जी। अच्छा जी। तो हमने शाम के टाइम जब सूरज ढल गया था जी, बिल्कुल जी धूप जमीन पर से हट गई थी, जी। उस टाइम हमने स्प्रे किया था जी इस पे, जी। भोरड के। मेथिलीन की आपने स्प्रे कर दी थी जी हाँ जी, इसमें बिना नरमाई के? बिना नरमाई के स्प्रे कर दी थी जी पेंडामेथलिन की। जी। और इस पर कोई जर्मिनेशन पे फर्क नहीं पड़ा जी, बल्कि इसमें कुबाड़ नहीं हुआ, बेल नहीं हुई थी अच्छा जी। बिल्कुल भी खेत में। और अब ये सवा डेढ़ महीने का खेत है जी, ये ब्यात भी करना इसने स्टार्ट कर दिया। अब पहली बार हमने इस पर मशीन निकाल ली जी। अच्छा अच्छा, हाँ मशीन जी। कल्टीवेटर है ना? हाँ जी, कल्टीवेटर, वो ट्रैक्टर के पीछे जुड़ा हुआ खड़ा जी, एक ठीक बार है, वो वो भी देख लो जी। दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। किसान भाइयों को। तो ये खेत 100% जमाव का खेत है जी। जो जी। किसान भाई ये कह रहे थे कुछ उसमें वीडियो में कि भाई ये मतलब 150 का नहीं निकल सकता, देखो जब आपका जमाव 50% आवे तो आपका खेत 60-70 का भी निकल जा जी। जी। जब आपके खेत का 100% जमाव आवे तो 150 का वो अपने आप निकल जा जी। जमीन पर उगता हुआ ही बता दे कि ये क्या करेगा। हाँ जी, इसका जैसे बड़े कहते हैं ना, बच्चे के पैर पालने में। हाँ जी, तो हाँ जी। देखो किसान भाइयों, आप ये देखो सारा खेत भरा पड़ा। और एक पूरी लंबी दिखा दो जी देखो लाइन। हम पूरी दिखाता हूँ, देखो किसान भाइयों। सीधा यहीं से सीधा मैं लंबी एक कर दो एक जी। नहीं सचिन भाई, मैं सारे दिखाऊंगा। देखो देखो, मैं लाइन काट काट के दिखा रहा किसान भाइयों। सारा का सारा खेत भरा पड़ा। दूरी कितनी है भाई खूड से खूड की? खूड़ से खूड़ की दूरी 37 इंच है जी। देखो किसान भाइयों, सारा का सारा भरा पड़ा बिल्कुल। ये देखो, देखो किसान भाइयों, गजब गजब। देखो किसान भाइयों, आ जाओ। हाँ जी। देखो अच्छा, जमाव की बात होगी। अब हाँ जब जी। बताओ सचिन भाई। अच्छा जी, अब कुछ किसानों को प्रॉब्लम ये है जी कि खेत में टॉप बोरर रह रहा, सुंडी आ रही बहुत मात्रा में। देखो जी, जी अगर आप किसान भाई ये सोच रहे कि इसमें ज़्यादा मतलब लागत नहीं लगानी, जी। तो मान लिया मैंने अभी कीटाकू की, ओनली कीटाकू की भाई हमने स्प्रे करी सारे खेतों पे। अच्छा कुछ जी। नहीं मिला जी कीटनाशक। जी और दुकान वालों के पास में किसानों का जमावड़ा लग रहा, कोई 3,000 की दवाई ले रहा, कोई 5,000 की ले रहा, कोई जी। 10,000 की ले रहा। भाई टॉप बोरर आ गया, सारा खेत खराब हो गया। कीटाणु की दवा उसमें सिटामाप्रिड 20% आवा है जी, उसे थोड़ा सा हैवी करके मार दिया हमने। जैसे मान लिया 1 एकड़ में मुझे स्प्रे करनी, तो मैंने इसमें 200 लीटर पानी लिया, जी। और कीटाणु के मैंने इसमें पैकेट ले लीजिए 4 पैकेट। 4 पैकेट। आमतौर पे लिए जा जी 2 पैकेट, मैंने 4 पैकेट ले ली। जी। तो खेत पर तितली नहीं आई, और किसी भी एक पोए में भी कहीं रोग नहीं आया जी। अच्छा जी। ठीक जी। जी। अब तक तो कोई इतना ज्यादा खर्च नहीं हुआ। नहीं जी। अच्छा जी। तो लेकिन अगर किसी किसान भाई के यहाँ टॉप बोरर की फिलहाल समस्या है और उनका खेत मतलब खराब हो गया, जी भाई वो ऐसा का ऐसा ही चल पड़ेगा। मैं उसका आपको बता रहा, मतलब क्या रिकमेंड आपको, मतलब क्या करनी चाहिए। डालना उसमें। जी देखो, अगर आपका 1 एकड़ खेत है, जी। आप 2 लिसेंटा के पैकेट लाइए। जी 2 लिसेंटा के पैकेट पैकेट लिसेंटा में हुआ है भाई फिप्रोनिल 40%, इमीडा 40%। जी। वो आपको 800 850 की रेंज में मिल जाएगा। जी 2 पैकेट ले लिया आपने 1600 रुपए के। जी। फिर आप उसमें लिया हो साहब एक 400 ml की टाइटन शील्ड। टाइटन शील्ड। हाँ जी, अच्छा हाँ जी। जी। जी
ठीक है जी। या जी। इसकी जगह आप ले सको कोई अच्छा फंगीसाइड जो 800-900 की रेंज में हो, जी। ठीक है जी। जी। लेकिन इसे कितने पानी में इस्तेमाल करना, 1 एकड़ में आपको केवल 180 लीटर पानी लेना है या 200 लीटर जी। जी। 200 लीटर पानी में 2 पैकेट आप घोल लीजिए लिसेंटा के, जी। 1 बोतल और घोल लीजिए टाइटन शील्ड जिसमें एजेक्स्ट्रोबिन आवे जी 2.5%, उसके साल्ट बता रहा जी मैं आपको, थायो आवे 25% जी। और थायोफिनेट मिथाइल आवे 25-30%। जी। ठीक है जी। जी। ये 200 लीटर घोल में आपने मिला लिया और जी। आप अपने खेत में सुबह को कर दो, दोपहर को कर दो, शाम को कर दो, कोई रिकमेंड नहीं है, पानी आ रहा हो या ना आया हो खेत में। जी। बहुत सारे किसान भाई का मेरे पास में कॉल आया कि भाई पानी नहीं लगा सकते, 1 हफ्ते तक का हम स्प्रे कर दे क्या? भाई चाहिए 18 दिन तक भी पानी ना लगाओ, आप स्प्रे कर दो। जी। ठीक है जी। जी। तो जो आपका गन्ना पौधा खराब हो रहा था, वो जी। भी ठीक छठे दिन वो वहीं से ही निकल कर चला गया जी। अच्छा जी। उसकी गोब वहीं से ही निकल कर चलेगी। जी। ठीक है जी। जी। मेरे जी। से कम 2000 किसान जुड़े हुए हैं जी मेरे व्हाट्सएप से। जुड़ रहे होगे जरूर। ठीक जी। है जी। जी। और मैं आपको जो दवाई बताई, जी। मतलब उससे आपका खेत पहले जैसा फ्रेश हो जाएगा, अच्छा। कोई दिक्कत अच्छा नहीं एक बात बताओ, जैसे हाँ जी। हम इसी खेत की बात करते हैं, हाँ जी। और भी सारी बातें होगी। हाँ जी। देखो ये खेत देखो आप, बिल्कुल निरोगा है। हाँ जी, बिल्कुल नरोगा है जी। देखो देखो जी, देखो मतलब किसान भाइयों देखो, कोई किसी गोब में किसी पत्ती पे कोई रोग नहीं है जी इसमें। कोई रोग नहीं है। 1.5 अच्छा मंथ हो गया जी इसे, देखो 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 जी। 1.5 मंथ हो लिए जी से, हाँ जी। ये मान लो एक 45 दिन का ये हमारा गन्ना तैयार हो लिया इनका। एक पौधे में भी इसमें रोग नहीं है जी, मतलब। एक भी रोग नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चलो आपने पेंडामेथ्रिन मार दी थी, हाँ जी। पेंडामेथ्रिन मारने के बाद फिर आपने ये जैसे मोथा जमा, हाँ जी। हाँ जी। ये भी डैमेज सा हो रहा है, इसके साथ क्या करा आपने? अच्छा जी, थोड़ा सा। पेंडामेथलिन लगाने के बाद में हमने क्या किया, 2 या 3 दिन बाद ही जी। या 1 हफ्ते बाद लगा लो जी जी। किसान, तो इसमें थोड़ा थोड़ा 2-2 पत्ती का मोथा उगा था जी सारी जमीन पे ही। जी। जी। हमने इसमें मोथे की सैंपरा मारी जी, अच्छा एक बात क्योंकि बताओ पेंडामेथलिन जी, मोथे को छोड़ के जी सारे कुबाड़ को रोक दे जी। दूब को और इसे मोथे को नहीं कवर कर हाँ पाती जी, हुआ? दूब और मोथा, दूब को जी। भी कवर कर ले जी। कर ले जी। कर ले जी, कवर कर ले। अच्छा जी। अगर आपने 200 लीटर पानी में 1 लीटर पेंडामेथलिन लगाई हो तो जी। कवर कर ले जी, लेकिन मोथा नहीं होता। मोथा नहीं होता। हाँ जी, मोथे की स्प्रे करनी पड़ेगी। नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि दूब दूब नहीं है, हाँ जी, मोथा देख मोथा लो है। आप पूरे खेत में कहीं दूब नहीं है जी। देखो देखो किसान भाइयों, देखो किसान भाइयों, देखो हाँ जी। बस मोथा मोथा है। अच्छा ये थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताओ, अब जैसे बहुत बहती होगी ये, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, बहती होने के बाद इसमें खुदाई करवाओगे? नहीं जी, हम खुदाई नहीं कराते जी। इसमें और डबल ट्रेंच में खुदाई होती ही नहीं, देख लो आप, फावड़ा ही नहीं निकलने का नहीं इसमें। चलने का ही नहीं, इसमें ना हाँ जी। हाँ फावड़ा जी। चले ना फावड़ी चल हाँ लेगी। ना, फावड़ी चला जी। अच्छा जी, फिर क्या करोगे? अब इसमें 2-2 बहती दे देंगे जी हम। जी। और देखो जी, कुछ किसान भाई को लगेगा कि भाई पता नहीं क्या बोल रहे। जी। भाई जो मैंने आपको डोज बताई ना कि 2 आपको 1 एकड़ में 2 तो लेने लिसेंटा और 1 लेना ये टाइटन शील्ड, या जी। टाइटन शील्ड तो कोई और अच्छा हो वो ले लो जी, टाइटन फंगीसाइड। शील्ड में है क्या, साल्ट बता दो किसान साल्ट भाइयों बताया को। था जी मैंने, हाँ, एजेक्स्ट्रोबिन 2.5%, जी। थायो 25%, जी। थायोफिनेट मिथाइल 30%। चलो चलो। ये साल्ट है जी, किसी अच्छा और जी। कंपनी का ले लो। ले लो। और जी। जी मान लिया अब उसकी स्प्रे कर दिया हमने, जी। तो जी मैं इस खेत में, जैसे ये 7 बीघे का खेत है, तो इसमें मैं 7-8 कट्टे यूरिया के डाल दूंगा जी। एकदम से ही। हाँ जी। और इसमें कम से कम 5-6 थैले जिंक, 5-6 थैले सल्फर के, और जी आधा या 1 लीटर इसमें मैं जिंक 39.5% का यारा बीटा का जिंक ट्रैक के नाम से जी। तो खूड खूड डलवाओगे खूड़ भाई? खूड़ ही डाल रहे हैं जी हम इसमें। थोड़ा 7-8 कट्टे कुछ ज्यादा नहीं बैठ जाते भाई इसमें सचिन भाई? एक हमारा 4 बीघे का खेत वहाँ है जी, जी। उसमें 6 कट्टे यूरिया के मन करीब करीब अभी 8 दिन हुए होंगे जी, डाल रहे थे जी। अच्छा जी। और 6 उसमें कट्टे कीड़ा डल नहीं गए बढ़ेगा? थे जी। नहीं जी नहीं, कीड़ा क्यों बढ़ेगा, जब आप उसमें एसिटामोप 20% एसिटामोप्रिड डाल दोगे, देखो जी, जी। आपके खेत पे तितली ना बैठो जी। तो वो अंडे थोड़ी दे देगी जी, वो खेत तक तितली आ ही नहीं रही, रोग कहाँ आ जाएगा जी। रोग कहाँ था जाऊंगा? समझ गए नहीं, समझ जी। गए जी। जी। तो ये थोड़ी ना है कि यूरिया कीड़ा लेकर आवे जबरदस्ती। जी। आप किसी खेत में यूरिया ना लगाओ बिल्कुल भी। जी। बहुत सारे किसानों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, हम खेत में यूरिया नहीं डालने के, और कीड़ा फिर भी उनके आया? खेत में कीड़ा आया। अब जी। मेरी बात सुनो जी, मेरे पास में खलीपा वाले आए, जी। तो कंपनी से 2 लड़के थे, वे मेरे पास आए। खलीफा भी तो सभी दे रही है कंपनी, हाँ जी। बायो सिग्नेचर भी दे रही है ये बायो खलीफा। सिग्नेचर के ही थे जी। अच्छा बायो बहुत बढ़िया सिग्नेचर। याद दिला जी। दिया जी। जी। तो उन्होंने कहा हमारा प्रोडक्ट डाल के देखो आप, हमारा जी। प्रोडक्ट मतलब ये 1 एकड़ में 3200 रुपये की डोज है, एक 1600-1800 रुपये की शीशी बताई थी उनने, एक 1200 के समथिंग बताई थी, दोनों जी। मिला के जी। जी। तो मैं उनसे बातचीत की, मैंने कहा भाई मुझे वे कह लगे जी 4 किलो यूरिया डालना है, फिर मैंने कहा भाई मेरी कंपनी का ही प्रचार कर लो तुम। मैं कहा फिर तुम बीघे में 1 कट्टा डालियो या 2 कट्टे डाल लियो बीघे में, हाँ जी। रोग नहीं आने का, 2 लिसेंटा के पाउच डाल लियो जी। 200 लीटर पानी में, और एक 400 ml का डाल लियो,
तो और इससे तो स्प्रे कर दो। हाँ, और जी, मक्का वो 2300 रुपए की, वो 3200 रुपए की। जी, एक बार स्प्रे करके और तुम 7 बीघे में, 8 बीघे में 9, 10, 12 कट्टे कितने डालियो। जी, यूरिया से कीड़ा नहीं आता जी, मैं किसान भाई को डराना नहीं चाह रहा, यूरिया से आपके खेत में कीड़ा नहीं आता। आप उसमें ऐसा एसिटामाप्रिड 20% डाल दो, जी, ठीक है। जी, और वो हैवी सा करके डाल दो जी। देखो धान के नाम, धान प्रीत के नाम से आवे वो धानों का कंपनी का, जी, और वो 200 रुपए की कॉस्ट है जी उसकी, 150 की जी, एक पैकेट की। जी, तो 3 पैकेट हो गई जी 450-500 रुपए की। जी, और आप इन्हीं दवाई में मिला के डाल दो, लिसेंटा में और इसमें टाइटन सील्ड में, उसके 3 पैकेट छोड़ दो आप, जी, और हर मंथ पे 3 स्प्रे कर दो। जी, आप उसमें यूरिया 7 बीघे में 15 कट्टे डाल लियो जी, चाहे कितना ही डाल लियो, यूरिया से कभी कीड़ा नहीं आता। जब तक आपके खेत पे तितली नहीं बैठेगी, अंडे जी, नहीं देगी। जी, सुंडी ऐसा नहीं है जी कि मतलब वो 100 की स्पीड छोड़ रही है और आपके खेत में आकर घुस जाएगी। भाई तितली तो अंडे देगी ना, बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप। गलत कह रहा हाँ, जी जब मैं? तक मादा नहीं आओगी, एंट्री नहीं करेगी तो फिर प्रजनन कैसे होगा? प्रजनन कैसे होगा साफ जी? सी बात है। हाँ जी, ठीक है नहीं है? जी, तो एंट्री करने से रोक देवे एसिटामा 20% आवे उसमें, हाँ जी, वो आपने बताया जी साल। एसिटामाप्रिड, जी, ठीक है जी। जी। तो वो आपके खेत में तितली, देखो जी इस खेत पर देख लो, नहीं, उसी कुछ की भी स्प्रे नहीं हो रहा है, जी। बिल्कुल साफ-सुथरा खेत खड़ा। इसमें तो मैंने इसमें जैसे आपने कीटनाशक इसमें का आपने यूज ही नहीं किया। यूरिया तो लगाया होगा आपने इसमें? इसमें मैंने यूरिया, एक तो बुआई में इसमें 14 कट्टे डले थे जी, 7 कट्टे यूरिया के, 7 कट्टे डाई के। बुआई के टाइम पे? हाँ जी। या फिर जब मट्टी चढ़ाने का नंबर आया था नहीं, जब नहीं, तो जब आपने भोरड कुछ लगाया था जी तब डाला जब था। हाँ, ये बताओ हाँ किसान जी। भाई को बुआई के टाइम पे तो आपने कुछ भी नहीं हाँ डाला जी, हाँ था। जी, भोरड लगाया था तब डाला था जी। और शायद भोरड के टाइम पे तो मैं आया भी दिखू था या हाँ जी। नहीं आ पाया था? नहीं, आप आ नहीं पाए थे। भोरड के हाँ, टाइम पे आए थे जी, आए थे। मैं आया था शायद। हाँ जी, हाँ जी, उसके भोरड वीडियो। बुआई के टाइम पे भी आया, भोरड के टाइम पे भी आया और मैं आज भी आया। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि किसान भाइयों के मैसेज जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो किसान भाइयों, हम तो शुरू से और लास्ट तक सारा प्रोसीजर दिखा रहे। अगर आप भी किसान भाई अच्छी पैदावार लेना चाहते हो तो कुछ सीखो, और मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा सचिन भाई से, आप भी सीखो। इसमें जी मैंने अब तक कोई कीटनाशक नहीं लगाया जी, अब तक 0% जी, किसी भी बोर्ड में। मुड्ढे में तो लगाया जी, देखो मुड्ढे में जी, तो मैं कम लगाया, जी, मुड्ढे में एक का स्प्रे मैंने कर दिया जी। जी, लेकिन बोर्ड में अभी तक का मैंने इसमें एसिटामाप्रिड 20%, ये मैंने 4 पैकेट डाल दिए थे जी। डालने हो 2 ही जी 1 एकड़ में, लेकिन 4 डाल दिए थे मैंने पानी में। और जी, इसमें 200-250 लीटर पानी लिया था जी। जी। और बस उसका स्प्रे हुआ जी, और देख लो ये मेरे खेत में कहीं आपको तितली भी बैठे नहीं मिला, ना सुबह ना को तो ना शाम तितली, को। नहीं तितली है, नहीं कोई ऐसा चीज़ देखने को मिल रही। ए, एक बात बताऊँ मैं आपको सचिन हाँ भाई, जी, हाँ जी। ना तो कोई कीट है इसमें, नहीं, वैसे अभी मच्छर, नहीं कोई मक्खी। सहायक कीट है। हाँ जी। दोनों तो कोई सा नहीं है, बिल्कुल साफ-सुथरा खेत खड़ा। आप सीधी ना वीडियो कर दो जी, देख लो कहने का पूरे मतलब ये है, ना तो दोस्त है, ना मित्र है इसमें, ऊपर को कर दो ना जी दुश्मन सीधे, है। खूड़ पूरा खूड़ ही देखो दिखा दो, किसान नहीं भाइयों, पूरा ऐसे ही सीधा दिखा देखो, दो खेत सारा भरा हुआ। चलो हाँ जी, आ हाँ जाओ। जी। देखो किसान भाइयों, मैं धीरे-धीरे चल रहा, आप देखो सारा का सारा खोड़। ये नहीं कि मैं एक ही खोड़ को दिखा रहा, आप कोई सा भी देख सकते हो। यहाँ से देखो, तिरछा करके दिखा दो जी, इधर खेत सारा देखो का किसान सारा भाइयों, सीधा सारा करके। खेत भरा पड़ा और मदरसूट की खेती लोगे। हाँ जी, मदर सूट की इस पर हम बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि कल परसों को मिट्टी चढ़ा दे, छोटा छोटा पड़े ही हो, क्योंकि ये ब्यात करना स्टार्ट कर दिया इसने। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो तो देखियो इतने इतने पोई थोड़े है, थोड़ा खेत भर रहा है जी, नहीं अगर ये सारा बड़े खेत बड़े भरा गन्ने पड़ा। बन गए इसके तो देखियो, कोई आर पार ही नहीं जी। देखो किसान भाइयों, और तो जैसे आप इसमें आप परसों को मिट्टी चढ़ा दोगे हाँ आज, जी, हाँ जी। तो मिट्टी चढ़ाने में कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे सचिन भाई? जल्दबाजी इसलिए कर रही है जी क्योंकि बस मुझे ये सिंगल चाहिए जी बस। अच्छा जी। इसका मुझे जर्मिनेशन नहीं चाहिए। और जैसे कभी कहीं-कहीं आप देखो, जैसे यहाँ पे है, हाँ जी। देखो ये 1 डेढ़ फुट की कसर रह गई है। हाँ जी, हाँ जी। रह जान दो, है ना? हाँ जी, हाँ, कोई इसकी कंची ना, ना, साटने ना, की ना, कोई ज़रूरत नहीं। ना कंची नहीं साटने की ज़रूरत थी, नवा क्योंकि देखो कामयाब। कभी हाँ, नवा कामयाब, कभी-कभी क्या हो जी, हमने चढ़ा के बीज डाल रखा, जी, तो कभी-कभी इतनी जगह छूट जा जी, थोड़े-थोड़े खुड्डों में, क्योंकि डबल है। डबल है, हाँ जी। डबल है, और ठीक कह अगर रहे ये जी आप। ब्यात भी करिया तो इसके हालात खराब हो जाएंगे जी। अगर हाँ, फिर वहाँ फूस हो जाओगा, हाँ जी, हाँ जी। गन्ना नहीं रहने का, गन्ना फूस हो गन्ना नहीं जाओगा रहने फिर। का जी। तो जी। कोशिश तो हम यही करेंगे कि मतलब जल्दी से जल्दी इसका मतलब इस पर मिट्टी चढ़ाई जाए जी। तो आज इसकी बहती जो है आप 2 बार करोगे, 2 3 बार? बार जी, 2 बार, एक खोड़ों को 2 बार 2 बार अपना, निकाल लेंगे जी। हाँ जी। 2 बार निकालने के बाद फिर जो है इसमें आप ये मानो 3 दिन या 4 दिन बाद इसमें आप फिर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करोगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मिट्टी जो है पीली काट दोगे या फिर सवाया कर दोगे? बस इतना है, खोड़ को ढकने का कार्य करोगे बस? नहीं जी, नहीं, खूब नीचे लगा के जितनी गहरी हो जी। अच्छा जी। हाँ जी, ये करीब-करीब मतलब स्लो रेस पे ही है जी, मतलब ये उस वो कहते हैं ना, लो में गिर दिया ट्रैक्टर। लो में घेर दिया, हाँ हाँ जी। जी, उसी से ही चल रहा है जी ये मशीन से। देखो किसान भाइयों, कितना गजब का काम हो रहा। और दो दो बार
तो फिर तो इसमें कोई खास खर्चा नहीं आया, ये मानो कि बस बहती का खर्चा आया बहती आपको। बहती का ही खर्चा आया जी, बिल्कुल। किसान अच्छा। सोच रहे कि पता नहीं कितना खर्चा आवे खेत में, हाँ, तो 150 इतना नहीं क्विंटल की आता। पैदावार लेनी तो बहुत ज्यादा खर्चा करना जमाव, पड़ेगा। आपके खेत का जमाव ही आपको पैदावार दे सके जी। जी। मुड्डा ज्यादा क्यों निकल जा, क्योंकि वो फूट कर ही आवा है जी ज्यादा। फूट कर आ गए। हाँ जी। मान बिल्कुल लिया ठीक आपकी कह एक रही है। कैंची जम गई जी इसमें। जी। अब इसका अगर आप जर्मिनेशन भी ना कराओ ना, जी। तब भी अगर ये ब्यात भी ना करे, तब भी आपका खेत 130 से नीचे जाने का नहीं जी। और अगर ये मैं इसे सही 15 मई के बाद में इसमें मिट्टी चढ़ाऊं, जी। तो यही खेत 160 170 का चला जाएगा जी। पर अब की बार हमें ये देखना जी, जी। मिट्टी चढ़ा के केवल सिंगल मदर सूट रख के जी, कि जी। ये मैक्सिमम कितनी पैदावार दे सके। क्या पता वजन ज्यादा हो जाए जी, तब इतनी पैदावार देते। बिल्कुल ठीक कह रहे। तो जो मिट्टी चढ़ाने का कार्य होता है वो उसी लेजर से हो जाए जो उनसा आपने, या कोई अलग से बनवा नहीं, रखा जी? एक अलग लेजर आवे जी, उसका फ्रेम थोड़ा सा ऐसे जाके सीधा ऐसे ऐसे जाके नीचे को है हाँ, जी। वी साइज, यू साइज यू में। साइज में है जी, हाँ जी। 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 उसी से ही मिट्टी चढ़ाई जा जी। उसी ते मिट्टी चढ़ी जाए। वैसे दिक्कत तो इससे भी नहीं होने की, क्योंकि अभी तक अगर नरमाट है पोवे में भी हाँ जी, वो नहीं हाँ जी, पड़ी, पूरी इससे नहीं भी नहीं पड़ी। होने की, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। 1.5 मंथ का बोया हुआ तो वही है। वैसे तो मिट्टी चढ़ानी चाहिए लगभग 2.5 से 3 मंथ के करीब चढ़ानी चाहिए। कम से कम 60 दिन का तो होना ही हाँ जी, चाहिए रूल खेत। यही है, पर अब की रूल बार यही है जी। थोड़ा सा चेंज करके देख रहे हैं जी हम इसमें। चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सचिन भाई आप एक छोटी सी बात और बता दो हाँ किसान जी। भाइयों को। आप खुदाई तो इसमें करवाने के नहीं बिल्कुल भी। अब जा बारिश के मौसम से पहले क्या डाल लोगे अपने खेतों में, थोड़ी सी जानकारी दे दो बारिश किसान के भाइयों को। मौसम से पहले देखो जी, अभी हम्म। सबसे ज्यादा अगर हमारे पौधों में कमी है, वो है नाइट्रोजन की। जी। इसमें हम इतनी ज्यादा नाइट्रोजन देने की कोशिश करेंगे यूरिया के जरिए, जी। कि हम इसमें जिंक क्यों मिलावे जी, क्योंकि जी। जिंक सहायक हो नाइट्रोजन को ज्यादा सोखने में जी। जी। ठीक है जी। जी। तो इसलिए मैं इस जिंक को बार बार रिकमेंडेड करूँ। कुछ किसान भाई मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट से वे कह रहे कि मतलब ज़मीन खराब हो जाए जिंक डालने से। भाई जिंक डालने से ज़मीन वमीन खराब नहीं होती, इस भ्रम में मत रहो। जी। वो जिंक क्या हेल्प करता है हमारी, सबसे ज़्यादा जी। नाइट्रोजन को पौधे को सोखने में ज़्यादा मदद करे। देखो जी, ये नाइट्रोजन की वजह से ही, ज़्यादा नाइट्रोजन मिलने की वजह से सूखा है। ज्यादा देखो, नाइट्रोजन यहाँ होने की। मुट्ठा भर कर डाल दिया होगा, जी। तो ये ऐसे सूखा जी, देखो। जी। जी। और ये भी हरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हरा नहीं होने का या यहाँ से निकल गया होगा। एक दो पौधे में ऐसी कमी आ जा, कभी कभी पूरा मुट्ठा लेकर चल रहे तो वहीं फेंक देवे। देखो जी, इस पौधे में आई है। मैंने आपको बताया था ना कि मतलब देखो, ये कोई रोग नहीं है। ये तो वो यूरिया ये की ज्यादा, अधिकता है या? हाँ जी, ज्यादा यूरिया डल गया। देखो, जब ज्यादा यूरिया डल जाए तो बराबर की पत्ती सूखेगी हमेशा, अच्छा जी। अच्छा, बराबर की। गोब पे फर्क नहीं पड़ने एक का जी। बात बताओ, हम भी आज तक यही सुनते आए 2 धड़ी या 3 धड़ी, पर आपने तो ये कट्टा यूरिया कुछ सीजल सी नहीं कह दिया है, बीघे नहीं, के असल में जी बहुत। पहले यूरिया 70% में आता था, अब यूरिया 40% में आवे। अच्छा जी। हाँ जी। तो लगभग 24% का फर्क आ रहा है जी यूरिया में। जी। और वो भी इतना ओरिजिनल नहीं आ रहा। आप यूरिया को इतना ओरिजिनल कहाँ मान रहे जी, कितना अच्छा यूरिया आ रहा। जी। पहले क्वालिटी बेहतर आ थी, अब क्वालिटी थोड़ी डैमेज आवे है जी। थोड़ा सा जैसे हमारे नए ऑडियंस जुड़े हैं हमारी गैल, हाँ जी। इस खेत की तैयारी आपने कैसे कैसे करी, थोड़ा सा यू हिंट छोड़ दे दो एक किसान बार भाइयों और बताना जी, को। हाँ पिछली जी। वीडियो में तो बताया था। थोड़ी देखो सी जी, बता दो, ज्यादा हाँ जी, ज्यादा 2 मिनट इसमें लगेगी। असल में हमने मतलब 4-4 5-5 6-6 बार तो हमने इसमें हैरो निकाल दी जी। जी। फिर हमने 5-5 6-6 बार इसमें टीलर निकाल दिया। जी। फिर 2-2 बार हमने इसमें चीजलर निकाला। ये चीजलर क्या हो, थोड़ा बता चीजलर दोगे हो जी आप? 1 खुरपे का हड़। जी। ठीक है जी, सब जी। सोइलर भी बोल रहे सब हैं जिसे। सोलर भी। तो वो जैसे हमने निकाल दिया जी, वो 3.5 फुट जमीन में चला जा। जी। मिट्टी के पानी पीने की क्षमता, कैपेसिटी ज़्यादा हो जा जी। ज्यादा हो जाओ। नमी खेत में ज़्यादा देर तक रह लगे थोड़ी सी। जी। जी। ठीक जी। जी। तो ये सब हमने इसमें किया जी। और इसमें हमने एक स्प्रे कोर पे मारी थी एसिटामा प्रीड 20% की ओनली, जी। बस कोई जी। जी। कीटनाशक नहीं था जी इसमें, बिल्कुल भी। जी। जी। ठीक है जी। जी। और इसमें लगभग 14-15 कट्टे हमने यूरिया के डाल दिए जी, चलो जी, बहुत 2 बढ़िया। बार की डोज में। बहुत बढ़िया जी। देखो किसान भाइयों। लगभग देखो जी, 1 बीघे का ज़्यादा नहीं करते किसान भाई। अगर ज़्यादा ही डरे रहे तो 5 बीघे में 2 बैग यूरिया के जरूर लगाने चाहिए इस समय पे, क्योंकि ये जो टाइम है मई जून जुलाई तक जी, जी। ये जो टाइम है, ये हमारे गन्ने पौधे में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी होगी। उसी की वजह से हमारे खेत ऊपर को बढ़वार नहीं ले पाता। बढ़वा नहीं लेता, तापमान भी तो सीजल हो जाए तापमान, हाँ तापमान। जी, हाँ जी। जी। ठीक है जी। जी। तो पानी लगाओ तभी यूरिया डालो। और चलो जी। 4-4 किलो के बीघे से नहीं हो रहा कुछ भी। होने का नहीं। नहीं जी, कुछ नहीं होने का। फिर वही किसान बहुत झूठ बोल रहा है जी असल में। मैं तो जी। खेती के बारे में एक बार खेत दिखा दो, मुझे पता चल जाए कि ये खेत इतने पर्ची का निकलेगा। एक बार जी। दिखा दो आप, जी। फिर आप तोल लियो मेरे सामने खड़े होकर। जी। किसान के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पैदावार 2-2.5 पर्ची की आवे है, और ये मतलब लोगों के बीच में बैठ कर कहेंगे कि 4 पर्ची का निकल गया, 6 पर्ची का निकल गया। जी। जी। बिल्कुल ये ठीक कह रहे सच्चाई हो आप। है जी। यह सच्चाई है जी। ठीक है जी, अब इसमें तो कोई औसत झूठ भी नहीं, बहुत वो डाउन। उन्हें पता, उनकी आत्माओं को पता। नहीं, अब तो औसत भी बहुत ज्यादा डाउन मार रहा भाई। हाँ जी, बहुत डाउन ज्यादा मार गया डाउन जी मार सच रहा में। है।
हकीकत बात यह है, अगर कोई खेत हमें नु दिख रहा है ना 80-90 का लिकड़ा का, हाँ जी, वो भी 10-5 60-60 पे, हाँ जी, वो भी 60-60 कम पे ही जी। निकल रहा, पर 60 ज़्यादा पे, नहीं कर 70 रहा। पे, 70 का खेत बहुत अच्छा खेत निकला है जी। जी, ये लगभग 50 के 40 के खेत काट कर ये कह रहे हैं जी कि हमारा खेत तो 90 का निकल गया, तो ऐसा 90 कुछ का। नहीं है। जब आप यूरिया ही नहीं इतना लगाओगे तो कहाँ से निकल जाएगा? देखो 4 सचिन किलो के भाई, बीघे के यूरिया में 40-50 का ही खेत निकला है जी। कोई सा भी बीज बोलो आप। चलो, बहुत बढ़िया जानकारी दी ठीक आपने। है जी, दिखाओगे? हाँ, अच्छा सचिन भाई, एक बात और बताओ आप, एक खरपतवार है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हाँ जी। और अलग-अलग इलाके में अलग-अलग नाम से बोला जा, पर हमारे यहाँ पे तो इसे बावड़ा घास बोला जा, चिपकू घास बोला जा, और इसमें जैसे गेहूँ की बाल होती है ना, ऐसे बाल आवे इसमें, हाँ जी। और वो खरपतवार है ये, हाँ देखो। जी। हाँ भाई सचिन भाई, इसका भी कोई इलाज है क्या? नो तो ये बल्लू वाला है जी, बल्लू वाला। इसका भी इलाज हाँ बता जी, दो आप इसका किसानों को। इलाज है, जितना बड़ा-बड़ा ये हुआ, जी, तो आप इसमें वेस्नेट कंपनी की दवाई ले लो, बासफ की। जी, बासफ की वेस्नेट कंप्लीट, ये 1200 ml में आवे जी। जी, बासफ की वेस्नेट कंप्लीट। जी, तो वो क्या करेगा, जैसे आप इस पे स्प्रे लगाओगे उसकी, जी, एक तो सबसे बड़ी बात है, उसे हमेशा 120 लीटर पानी में यूज़ करना जी। जी, क्योंकि दुकानदार बोलेगा कि 200 लीटर पानी में 1 लीटर पूरी घुल जाया। जी, ठीक है जी? जी, 1 सवा लीटर की आवे वा। जी, तो लेकिन वहाँ गलती कर जाएगा किसान। जी, 120 लीटर पानी में वास्तविकता में वो घुला है, मैंने उसकी वो पड़ी थी थोड़ी। जी, जी, 120 लीटर पानी में अगर हमने उसे घोल के एक बार लगा दिया, जी, एक टंकी में आप उसे डाल लो 150 ml जी। जी, 150 ml डाल दो जी एक टंकी में, जी, 15 लीटर वाली में, जी, और आप उसकी स्प्रे करके देखियो, वो इसके क्लोरोफिल को तोड़ देगा। जी, क्लोरोफिल टूटने का मतलब है खुराक लेना बंद कर देगा, पहले तो होगा ये वाइट वाइट, जी, और फिर सूख जाएगा। सूख मेरे जाओगे। मुड्डे के किसी भी खेत में, एक मुड्डे में सारा भरा रहा था जी, जी, सारा भर जा था जी खेत। जी, अब की बार हमने उस पर 2 स्प्रे लगाई जी वेस्टनेट कंप्लीट की, जी, तो वो सारा का सारा सूख गया। पहली बार में तो गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने उसमें डाला 100 ml ही जी, टंकी में जी। जी, तो हमने देखा कि जो इससे बड़ा बड़ा पौधा था जी, वो इतना बड़ा बड़ा जी, वो नहीं सूख पाया था, जी, ये तो सारे सूख गए थे जी, 100 ml से। जी, फिर मैंने उसमें 150 ml डाल ली दूसरी बार के में। जी, जब दूसरी बार के में हाथ वाली कैन से स्प्रे करी, चाहे बड़ी मशीन से कर लो, उसका नुकसान नहीं है खेत में। जी। और फिर ये सारा ही सूख गया जी। ये बल्लू वाला घास है जी, अगर आराम से। अगर बाल आ जा तो जिम नहीं सूखने का ये, भाई साहब टिप तो मैंने कह रहा मतलब राउंड अप पे भी नहीं सूखने का ये। राउंड अप पे भी नहीं सूखेगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे, फिर तो राउंड ठीक अप है पे भी ना। नहीं सूखेगा। ये से सिर्फ इतने बड़े बड़े को ही सुखाया जा सके मैक्सिमम, चलो जी, इस हाइट का, यानी कि 2 फुट हाइट के को सुखाया जा सके जी, 1.5 फुट के को जी। चलो, हाँ बहुत जी। बढ़िया जी, बहुत